अब देखो यार, अगर तुम लोग जिंदर महल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जिंदर महल के WWE से फायर्ड होने के बाद अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने जिंदर महल को अप्रोच किया है। AEW में निकी बेला की पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी स्टोम का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। AEW में जैक पेरी के पॉसिबल रिटर्न से पहले जॉन मॉक्सली ने जैक पेरी को लेकर बात की गई। बुलेट क्लब के न्यू मेंबर को लेकर बुलेट क्लब ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइस वहीं AEW में ओकाडा के ओमेगा से बेटर होने को लेकर यंग बक्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है और AEW के ऑल इन 2024 को लेकर AEW के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जिंदर महल के लास्ट वीक WWE से फायर्ड होने के बाद अब जिंदर महल करंटली 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है। बट गाइस जैसे ही महल का ये नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में फ्री एजेंट होने वाले गए और यही जिंदर महल के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने से पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी GCW के द्वारा जिंदर महल को अप्रोच किया गया है। और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि GCW कंपनी ऑलरेडी जिंदर महल को अपने ब्रांड पर लाना चाहती है और पॉसिबली जैसे ही जिंदर महल का 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा वो यहाँ पर दुनिया की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिंदर महल GCW के अलावा किसी मेजर रेसलिंग प्रमोशन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार टाइमलेस टोनी स्टोम की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर टोनी स्टोम की तो गाइस यही AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टोनी खान ने यहाँ पर निकी बेला के AEW डेब्यू को लेकर निकी बेला को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। जहाँ पर टोनी स्टोम का ये कहना है कि निकी बेला यहाँ पर वैसे तो AEW को ज्वाइन करना चाहती थी, बट गाइस निकी बेला को ये बढ़िया से मालूम था कि वो यहाँ पर अगर AEW कंपनी पर आती तो निकी बेला का सामना टोनी स्टोम से होने वाला था और निकी बेला के अंदर इतना दम नहीं गए कि वो यहाँ पर टोनी स्टोम को फेस कर सके। और गाइस इनडायरेक्टली टोनी स्टोम उनके कैरेक्टर के अंदर निकी बेला को बुरी तरह से रोस्ट करते हुए निकी बेला को डरपोक बताती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान फ्यूचर के अंदर निकी बेला को सच में कंपनी के अंदर लाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में केनी ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर केनी ओमेगा इंजरी से बाहर चल रहे गए और अगर यहाँ पर ओमेगा उनकी सर्जरी कराते गए तो ओमेगा करीबन 5 से 6 महीनों के लिए और यहाँ पर कंपनी से बाहर रहने वाले गए। और यहीं AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद और यंग बक्स के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद यंग बक्स ने फाइनली यहाँ पर न्यू इलीट को ओल्ड इलीट से कंपेयर किया है। जहाँ पर यंग बक्स का ये कहना है कि वैसे तो यंग बक्स ने काफी लंबे टाइम तक केनी ओमेगा के साथ काम किया है, बट यंग बक्स बिना किसी डाउट के ये बोल सकते गए कि इलीट के अंदर ओकाडा केनी ओमेगा के मुकाबले 1000 टाइम बेटर है। और गाइस यहाँ पर यंग बक्स को हमेशा से ये बात पता था कि ओकाडा यहाँ पर केनी ओमेगा के मुकाबले बेटर है, बट क्योंकि ओकाडा के मुकाबले केनी ओमेगा यंग बक्स के पुराने दोस्त थे तो इसीलिए यंग बक्स ने कभी भी ओमेगा को छोड़कर ओकाडा को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया। बट गाइस अब यहाँ पर यंग बक्स इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वो यहाँ पर रेन मेकर के साथ काम कर रहे गए और वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा कभी भी ओकाडा की बराबरी नहीं कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब ओमेगा AEW पर रिटर्न करते गए तो AEW में ओकाडा और ओमेगा की स्टोरी लाइन कैसे जाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू पर जैक पेरी के रिटर्न होने के बाद अब यहीं AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के द्वारा जंगल बॉय जैक पेरी को लेकर बात की गई है। जहां पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि वो यहाँ पर हमेशा से जैक पेरी को काफी ज्यादा पसंद करते गए और अब क्योंकि जैक पेरी यहाँ पर NJPW के ऊपर भी काम कर चुके गए तो गाइस इसीलिए जॉन मॉक्सली जैक पेरी की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि NJPW दुनिया की सबसे टफेस्ट रेसलिंग कंपनी गए और उस रेसलिंग के अंदर जो भी रेसलर काम करता है उसे यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस समझ में आ जाता है। और जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न होने को लेकर जॉन मॉक्सली यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो यहाँ पर ये देखना चाहते गए कि जैक पेरी ने NJPW में जाकर क्या सीखा है और वो यहाँ पर AEW पर आकर NJPW में उनके एक्सपीरियंस को कैसे यूज करते गए। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर जैक पेरी क्या काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW में बुलेट क्लब के न्यू मेंबर की। well गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछले कुछ दिनों से NJPW सुपरस्टार और बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली इस चीज को टीच कर रहे थे कि NJPW में पॉसिबली डेविड फिनली बुलेट क्लब का न्यू मेंबर लाने वाले गए और डेविड फिनली का ये कहना था कि यहाँ पर कोई ऐसा रेसलर है जो यहाँ पर टेड सुआनाइटो से बदला
बदला लेना चाहता है। और कल यहाँ पर NJPW के हाउस शो के ऊपर जब यहाँ पर NJPW के अंदर टेट्सुया नाइटो बुलेट क्लब के मेंबर ड्रिला को फेस कर रहे थे तो सडनली मैच के एंडिंग के ऊपर डेविड फिनली मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और इसके बाद पीछे से प्रो रेसलिंग नोवा सुपरस्टार जैक ली यहाँ पर NJPW पर डेब्यू करके टेट्सुया नाइटो के ऊपर अटैक करते गए। और यहीं कल NJPW के शो के ऊपर जैक ली के टेट्सुया नाइटो पर ब्रूटलाइज अटैक करने के बाद NJPW के बैक स्टेज के ऊपर डेविड फिनली ने कंफर्म कर दिया है कि NJPW में बुलेट क्लब वॉर डॉग वर्सेज LIJ के अपकमिंग 5-on-5 एलिमिनेशन मैच के अंदर जैक ली यहाँ पर बुलेट क्लब को रिप्रेजेंट करने वाले गए। और गाइस डेविड फिनली ने ये तो नहीं कहा है कि जैक ली यहाँ पर फुल टाइम बुलेट क्लब को ज्वाइन करेंगे, बट गाइस डेविड फिनली ने ये जरूर कंफर्म कर दिया है कि जैक ली यहाँ पर 27 अप्रैल को हिरोशिमा के अंदर LIJ वर्सेज बुलेट क्लब वॉर डॉग के 5-on-5 एलिमिनेशन मैच के अंदर बुलेट क्लब को रिप्रेजेंट करने वाले गए। और जैक ली यहाँ पर अपकमिंग बिग शो के ऊपर हमें यहाँ पर वॉर डॉग की तरफ से फाइट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जैक ली के NJPW पर डेब्यू करने के बाद क्या यहाँ पर जैक ली बुलेट क्लब को फुल टाइम ज्वाइन करते गए और वो यहाँ पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करते गए। तो गाइस बुलेट क्लब में आगे जैक ली का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन वेम्बली स्टेडियम की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW का बिगेस्ट पेपर व्यू गए जो यहाँ पर एक बार फिर से वेम्बली स्टेडियम में होने वाला है। और यहीं इस साल के वेम्बली स्टेडियम को लेकर अब यहाँ पर AEW के प्लान ऑफिशियली शुरू हो चुके गए। और गाइस बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू से पहले लास्ट वीक यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान ने काफी सारे टॉप स्टार्स को लेकर बैक स्टेज के ऊपर एक सीक्रेट मीटिंग की थी, जिस मीटिंग के अंदर टोनी खान ने AEW के सम ऑफ द टॉप रेसलर के साथ AEW के ऑल इन के प्लान को डिस्कस किया है। और इनडायरेक्टली AEW के अंदर टोनी खान और AEW के हायर ऑफिशियल और रेसलर्स के द्वारा अब यहाँ पर यह डिसाइड हो चुका है कि वेम्बले स्टेडियम में इस साल ऑल इन के ऊपर कौन कौन से बड़े मैचेज होने वाले गए। और बेसिकली इंटरनली AEW कंपनी ऑल इन के मैचेज को ऑलरेडी यहाँ पर प्लान कर चुकी गए। और अगर यहाँ पर किसी रेसलर को ऑल इन से पहले कोई सीरियस इंजरी नहीं होती गए तो गाइस टोनी खान ने और इस समय जो मैचेज प्लान किए हैं वही मैचेज वेम्बले स्टेडियम में हमें देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 4 महीने पहले टोनी खान के ऑल इन के मैचेज को प्लान करने के बाद टोनी खान इस साल ऑल इन के ऊपर कौन कौन से बड़े मैचेज बुक करते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, स्वर्ग शिकलैंड के AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अगर यहाँ पर स्वर्ग शिकलैंड AEW के ऑल इन पेपर व्यू तक AEW के वर्ल्ड चैंपियन रहते गए तो गाइस AEW का वो कौन सा रेसलर होना चाहिए जिसके खिलाफ वेम्बले स्टेडियम के अंदर स्वर्ग शिकलैंड उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंस करे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।